हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष गोदारा हरियाणा से। और मैं आज बताऊंगा आपको कि जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है लातविया के लिए, उसमें का क्या कुछ क्वेश्चन है जो उनके द्वारा पूछे जाते हैं और वो कैसे होते हैं। तो जब आपकी फ़ाइल सबमिशन हो जाती है एम्बेसी के अंदर, तो उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसका कैमरा ऑन भी हो सकता है, उसका ऑफ भी हो सकता है। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो सामने वाले का कैमरा ऑफ था और मेरा कंप्यूटर के ऊपर ही इंटरव्यू हुआ था। तो उसने 7 या 8 क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं जनरली वो ना आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालते हैं। भाई कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत बोलो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है टू द पॉइंट उसका जवाब दो। और कभी आपको ये नहीं मानना है कि आप इस कंट्री में आके यहाँ की पीआर लोगे या कभी आप यहाँ काम करोगे या फिर कोई अदर जो कंट्रीज़ है शेंगन की वहाँ आप विज़िट करोगे। कभी आपको ये मानना नहीं है, चाहे वो कितने आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे। तो ये 2-3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन सारे के सारे जो एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इससे बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मैंने नोट्स बनाए थे। इसके क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, मेन मेन क्वेश्चन के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आंसर तो मैं नहीं बता सकता। अगर आंसर बताऊंगा तो वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता। तो कई भाइयों के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि एम्बेसी इंटरव्यू हमारा, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर करूँगा। और जितने भी मेरे नोट्स में लिखे हुए थे क्वेश्चन, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको अभी मैं बताऊँगा। तो एक एक करके आप सारे क्वेश्चन सुनिए और आप खुद से उसके आंसर ढूंढिए। लगभग आपको आंसर पता होंगे, जनरल से क्वेश्चन है। तो मैं मेरे फ़ोन में पीडीएफ पड़ी है, तो मैं देख देख के आपको बताता हूँ कि मैंने नोट्स में क्या कुछ बनाया था। तो पहले तो सबसे पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन तो सभी को आता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वाई डिड यू अप्लाई फॉर लातविया। और उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट लातविया, कैपिटल ऑफ लातविया। वाई डू यू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसके बारे में आपको कैसे पता चला। वाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। व्हाट डू यू नो अबाउट कैपिटल ऑफ लातविया, व्हाट स्टडी प्रोग्राम हैव यू चूजन, what is the subject in your course, what is the scope of your course, why do you not study in your home country, what are your strength, what are your weakness, how you face failure in your life, what you do after completing this course। और वो आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछेंगे कि आप वहाँ जाके कहाँ रहोगे, किस होटल में रहो, किस हॉस्टल में रहोगे, उसका किराया कितना है, और इंक्लूडिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल के, और वो कहाँ पे है। डिफाइन योर सेल्फ, इसके अंदर आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताना है। हाउ डू यू अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years, शेयर ए ड्रॉबैक ऑफ योर एजुकेशन फील्ड एंड हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड, कि आपके जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में कुछ बताओ, और अगर उसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हाउ डू यू डील विद फेलियर्स, what do you do when you are having a hard time with the subject, how do you like to work alone or in a group, आप किसी ग्रुप में काम करना पसंद करते हो या अकेले काम करना पसंद करते हो। what does it mean to become a good member of society, आर यू प्लानर और ए सम्पोनेंट पर्सन, कि आप कौन किस हिसाब के पर्सन हो। आप चीज़ों को पहले ही प्लान करके चलते हो या फिर एट द टाइम मौके पे सोच के चलते हो। तो सभी बंदे प्लानर ही होते हैं, पहले प्लान करके चलते हैं सारा काम। उसके बाद है, व्हाट वुड यू लाइक टू अकम्प्लिश ड्यूरिंग योर स्टडीज़ इन द स्कूल टाइम, व्हाट डू यू लुक फॉर अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद है, व्हाट डू यू इमेजिन अ टिपिकल डे एज ए स्टूडेंट इन योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी में सबसे टिपिकल डे कौन सा हो सकता है आपके लिए। डिस्क्राइब योर आइडियल यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, टीचर्स वहाँ बढ़िया, ये कुछ सब कुछ बताना होता है। उसके बाद है, what new skill you learn from your course, what will you learn with this course
इस कोर्स से आपको क्या आपको सीखने को मिलेगा, कौन सी स्किल सीखने को मिलेगी, कल को आप किसी कंपनी में लगते हो तो क्या कुछ स्किल आपके अंदर होगी इस कोर्स को करने के बाद। अगर आप पहले काम करते थे और आप अभी स्टडी करने लगे हो, नहीं पहले आप काम करते थे, अभी आप स्टडी के लिए आपने अप्लाई किया है, पीछे कोई गैप है ज़्यादा थोड़ा, तो वो यही पूछेंगे कि आपने पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अभी आप पढ़ाई क्यों चालू करना चाहते हो। तो वो पूछेंगे इफ़ यू आर वर्किंग व्हाई डू यू नाउ वांट टू रिज्यूम योर स्टडीज़। अगर आप स्टडी में गैप है तो इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फेमस फूड ऑफ इंडिया, वाई यू स्टडी ओनली इन लातविया नॉट एनी अदर कंट्रीज़। और इसके बाद वही अकोमोडेशन का, हैव यू बुकड योर अकोमोडेशन, हैव यू बुकड योर फ्लाइट टिकट, वाई यू अटैच्ड योर ITR। ITR के बारे में उन्हीं से पूछेंगे जो FTS के थ्रू नहीं जा रहे हैं। जो भी FTS के थ्रू जा रहा है फंड ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू, तो उससे कोई भी स्पॉन्सर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी फ़ंड के रिलेटेड नहीं पूछेंगे। लेकिन जो FTS के थ्रू नहीं जा रहा है उससे फ़ंड के रिगार्डिंग बिल्कुल पूछेंगे कि आपके फादर कितना कमाते हैं, क्या काम करते हैं। आपको दबाव भी देंगे कि अगर आपके पिताजी की इनकम बहुत कम है ITR में, कल को आपके जो आपको एक्सपेंसेस है उनके पैसे नहीं मिले तो आप क्या करोगे, आप काम करोगे। तो आपको कभी नहीं मानना है कि मैं काम करूँगा, उनको बोलना है कि हमारी स्थिति सही है और हर साल हमारी जो पैसे मतलब कि इनकम है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो मेरे पिताजी है वो मेरा पूरा खर्च उठाएंगे, या मेरी माता है वो मेरा पूरा खर्च उठाएंगे। तो इतने क्वेश्चन और थोड़े आगे और भी हैं, थोड़ा मैं बताता हूँ। और एक आपका पासपोर्ट नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए। और वो पूछें कि व्हाट इज़ योर ट्रैवल डेट, कि आपने कब का लातविया जाने का सोचा है इंटरव्यू में। तो आप 15 दिन बाद की डेट बता सकते हो, या एक हफ्ता बाद की डेट बता सकते हो कि मैंने प्लान किया मैं जाऊंगा। और आपको जो आपकी फ़्लाइट है उसकी आइटनरी होती है वो आपको याद रखनी है कि आइटनरी में कब फ़्लाइट यहाँ से मतलब कि जैसे दिल्ली से कब मतलब फ़्लाई होगी, और बीच में कहाँ रुकेगी और किस टाइम पे रुकेगी, और किन किन देशों से मतलब कि स्टे किस देश में है, और रीगा में किस टाइम पहुँचेगी। तो ये आइटनरी आपको पूरी याद होनी चाहिए। और वो ये भी पूछेंगे कि आपने खुद ये फ़्लाइट बुक की है या किसी से करवाई है तो कितने पैसे लिए हैं उसने। ओके, पासपोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, मतलब कि अगर आपने पीछे कोई काम किया है किसी भी फील्ड में तो आपको किस प्रकार का उसमें एक्सपीरियंस है। लातविया और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली से रीगा का कितना है, मुंबई से रीगा का कितना है, अमृतसर से रीगा का कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है। और टाइम का जो टाइम जोन का फ़र्क है वो भी याद रखना है। जनरली 2.5 घंटे का होता था, लेकिन अभी सर्दी हो गई है तो 3.5 घंटे का फ़िलहाल फ़र्क है इंडिया के टाइम जोन में और यहाँ के टाइम जोन में। और आगे क्वेश्चन है, आपने कितने पैसे दिए टिकट बुक कराने के, और वीफर्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं आपकी फ़ाइल में, वो सारा आपको याद होना चाहिए। और शुरू से लेके एंड तक क्या प्रोसेस था आपका वीज़ा फाइलिंग का, कैसे आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दिया, सारा प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली याद होना चाहिए। ये स्पेशली मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आपको भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी लंबी सीरीज़ आपको याद रखनी है। तो हेलो वेरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ हेलो वेरिफिकेशन, और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, और 2 साल का कोर्स है तो कब एंड होगी वो भी याद रखना है। तो आगे है आपका जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है वो ये भी पूछ सकते हैं किसने कंडक्ट किया, उस बंदे का क्या नाम था। अगर आपको नाम नहीं पता उसका तो आप कह सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू का प्रोसेस ही पूछ सकते हैं, किस टाइम इंटरव्यू था, किस डेट को था, भाई ये सारा सिस्टम आपको सारा याद होना चाहिए। और VFS की आपने फ़ीस कितनी पे की है, फ़ाइल सबमिशन की, और इंटरव्यू की कितनी की है। तो फ़ाइल सबमिशन की फ़ीस मेरे हिसाब से 2500 रुपये होती है, और इंटरव्यू की होती है 3200 रुपये। तो ये सारे क्वेश्चन थे भाई, जल्दी जल्दी मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं जो मेरे नोट्स में थे। कोई एक आधा और आपकी तरफ से रह गया हो तो आप पूरी तैयारी करें, लेकिन इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, वो इतना टाइम नहीं होता उनके पास, 5 या 7 क्वेश्चन होते हैं। वो आपके बैठने का और बोलने का स्टाइल भी देखेंगे। अगर सामने वाले का कैमरा ऑफ है तो आप ढंग से ही बैठें, कुर्सी को मतलब कि घूमने वाली कुर्सी होती है, इधर उधर ऐसे 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 मचक मचक मत करें, तो सीधा बैठे रहें।
आँखों से आँखें कैमरे के सामने मिला के बात करें, इधर उधर ऐसे ऐसे ना देखें, क्योंकि इंटरव्यू कैसे लगा कि कोई सामने बैठा है और उनको बता रहा है। बिल्कुल कैमरे के सामने आपकी आँखें और फुल कॉन्फिडेंस से, कोई डर के नहीं बात करनी भी, उनको 1% भी शक ना हो। बाकी शेंगेन की सबसे ज़्यादा वीज़ा देने वाली कंट्री लातविया है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैंने इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, मेरे का वीज़ा आएगा नहीं आएगा, तो मैं बताता हूँ आपका 100% वीज़ा आएगा, क्योंकि 99.9% वीज़ा का सक्सेस रेट है। तो क्वेश्चन ये देख लीजिए एक बार इंटरव्यू से जाने से पहले। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और नया को किसी चीज़ पे वीडियो बनानी है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, 1-2 दिन लेट हो जाता हूँ मैं वीडियो बनाने में।